तो आज हम बिहार झारखंड का बहुत ही फेमस मिठाई बनाएंगे फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो उसके लिए हमने एक बर्तन ले लिया है और ये हम मोटा वाला जो अरवा चावल होता है या मोटा वाला या जो भी आपके पास अरवा चावल हो, तो ये हमारा नॉर्मल वाला ही है फ्रेंड्स चावल। तो इसमें आप जो चावल चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो आप बासमती राइस भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए कटोरी से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, आप कप से करोगे तो मतलब कप से भी कर सकते हो। ये एक कप के जितना ही है, तो इसमें हम 2 कटोरी का जितना चावल ले लेंगे इस तरह से। और इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे फ्रेंड्स। वॉश करने के बाद इनको हमें पूरे ओवरनाइट तक इन्हें सोक करके छोड़ देना है। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है 7-8 पानी से, मतलब बिल्कुल भी गंदा नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स। अच्छे से क्लीन रहेगा तो हमारा जो मिठाई बनाएंगे वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो इनको पूरे ओवरनाइट के लिए हम सोक करके छोड़ देंगे पानी में, या तो फिर आप सुबह में करो तो शाम को फिर इसका आगे की तैयारी कर सकते हो। तो ये हमारा बिहार झारखंड का बहुत ही फेमस मिठाई बनने वाला है फ्रेंड्स, जो कि आप मार्केट में जाओगे तो बहुत ही महंगा मिलता है। तो आज हम घर पर आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे। तो इनको हम छोड़ देते हैं पूरे ओवरनाइट के लिए। तो देखिए पूरा ओवरनाइट रखने के बाद ये हमारा अच्छे से चावल फूलकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप इनको मसलोगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरह से इन्हें हमें फुलाना था मतलब। तो अब एक कोई जाली वाली स्ट्रेनर ले लेंगे, उसमें हम अपने सारे चावल को इस तरह से डाल देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी रहे वो निकल जाए फ्रेंड्स। और इनको हम क्या करेंगे, फैन में ही 20 से 25 मिनट इनको सूखने के लिए छोड़ देंगे अच्छे से फैलाकर। इन्हें धूप में नहीं सुखाना है फ्रेंड्स। अगर आप रात को दिए हो तो सुबह में धूप में नहीं, बिल्कुल भी नहीं डालना है। इनको इस तरह से सारा पानी हटाकर और अच्छे से एक साफ़ सुथरे कपड़े पर फैला देना है 20 से 25 मिनट के लिए फैन में ही। तो इस तरह से हमारा भुरभुरा टाइप का बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं आगे बताऊंगी। तो इसको मैं चलती हूँ फैला देने। तो इस तरह से किसी भी टेबल पर या तो फिर नीचे भी आप रखकर इसको फैला सकते हो। और इनको हम इस तरह से फैला देंगे अच्छे से पतला पतला कर कर, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह इसमें हो वो अच्छे से सूख जाए फ्रेंड्स। तो ज़्यादा देर नहीं, बस 15 से 20 से 25 मिनट 20 से 25 मिनट इन्हें हमें इसी तरह से सूखने देना है हवे में, पंखे के हवे में। तो पतला जैसा कर कर ही इनको हम फैलाएंगे ताकि हमारा अच्छे से हो जाए। बीच बीच में इनको हम 10 मिनट के बाद अच्छे से फिर से एक बार चला देंगे। इस तरह से बिल्कुल ही पतला कर कर हमें फैला देना है। तो देखिए 20 मिनट में हमारे अच्छे से सूखकर ये तैयार हो गए हैं। इस तरह से भुरभुरा ही रहना चाहिए, ज़्यादा इन्हें हमें नहीं सुखाना है फ्रेंड्स। ज़्यादा सूख जाएगा तो फिर हमारा अनरसा अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालकर अच्छे से इनका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए इसका हमने फाइन सा पाउडर बना लिया है। अब इस तरह से कोई स्ट्रेनर ले लेंगे और इसमें हम इस तरह से इनको अच्छे से चाल लेंगे ताकि जो भी मोटा वाला पार्ट है फ्रेंड्स वो निकल जाए। मोटा वाला पार्ट एक भी नहीं रहना चाहिए, मोटा वाला पार्ट रहेगा तो फिर हमारा अनरसा अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगा। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से छान लेंगे, या तो आप इस तरह से या तो फिर आप इस तरह से भी इनको छान सकते हो कोई चम्मच वगैरह लेकर। और मोटे वाले पार्ट को फिर हम हमारे पास जो और भी चावल बचे हुए हैं उसी में डालकर इनको हम अच्छे से पीस लेंगे। पीस कर फिर इसी तरह हम इनको भी छान लेंगे। तो देखिए ये हमारा मोटा वाला अब इसमें से नहीं निकल रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा थोड़ा मोटा वाला है। तो इनको हम ये जो हमारे चावल हैं उसके साथ डालकर फिर से इनको अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए सभी को हमने अच्छे से छान लिया है और जो हमारा मोटा वाला पार्ट बच गया इसको हम फेंकेंगे नहीं फ्रेंड्स। इसको हम दूसरे ये में डिश में काम में ले आएंगे। जैसे पकौड़े वगैरह बनाना हो तो उसमें हम इसको पीसकर अच्छे से ग्राइंड कर कर डाल सकते हैं। और जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी के जितना चीनी लेंगे। मतलब 2 कटोरी चावल है तो 1 कटोरी चीनी हम लेंगे। और एक कढ़ाई को हम चढ़ाएंगे गैस पे और उसमें हम अपने चीनी को डाल देंगे।
और इसी कटोरी से हम आधा कटोरी के जितना पानी लेंगे फ्रेंड्स। तो इसका मेजरमेंट यही है कि 2 कटोरी आपने चावल लिया है तो 1 कटोरी चीनी लेना है और आधा कटोरी के जितना पानी लेना। पानी हमें बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लेना फ्रेंड्स, पानी ज्यादा लोगे तो फिर ये गीला टाइप का हो जाएगा। तो इनको स्लो गैस पे ही हमें अच्छे से चला चला कर लिक्विड फॉर्म में इनको लाना है हमें। जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं होता हमारा चीनी तब तक इन्हें हमें चलाते रहना है। तो लो टू मीडियम गैस पे आप इन्हें अच्छे से पका सकते हो। ज्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना फ्रेंड्स, बिल्कुल चिपचिपा सा जैसे गुलाब जामुन वगैरह का रहता है ना, बस उसी तरह से हमें इन्हें पकाना है चीनी को। और ये मिठाई आप एक बार बना लोगे फ्रेंड्स तो आप बार बार बनाकर खाओगे, ये मेरी गारंटी है। और इसमें बिल्कुल भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। मैं जिस तरह से बता रही हूँ उस तरह से आप लोग भी बनाओगे तो आपका भी बहुत ही बढ़िया अनारसा बनकर तैयार होगा। तो देखिए चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट हो गए फ्रेंड्स, 1 मिनट इन्हें पकते हुए हो गया है। तो हमें इसी तरह का इनका चाशनी चाहिए, इस तरह से देखो बिल्कुल चिपचिपा सा है, तार इसमें नहीं बन रहा है। तो अब अपने आटा को गैस को हम करेंगे स्लो और अपने आटा को हम धीरे धीरे करके इसमें डालते जाएंगे इस तरह से, और इनको हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। एक बार आटा को नहीं डालना है फ्रेंड्स, बस थोड़ा थोड़ा ही करके आप इसमें डालते जाइएगा और एक हाथ से चलाते भी जाइएगा इस तरह से। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है फ्रेंड्स। अब गैस का फ्लेम हम थोड़ा मीडियम कर देंगे और इनको इस तरह से अच्छे से चला चला कर इनको हम डो फॉर्म में लाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर हमारा अनारसा तैयार होगा फ्रेंड्स। तो आप इस मिठाई को क्या बोलते हो, हमारे यहाँ तो बिहार में इसे अनारसा ही बोलते हैं। इस तरह से इनको हम लगातार चलाते भी रहेंगे और ज्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है फ्रेंड्स, 1 से 1.5 मिनट के जितना ही इन्हें हमें पकाना है। देखिए ये हमारा बिल्कुल गाढ़ा जैसा हो गया फ्रेंड्स। तो आप लोग को अभी थोड़ा गीला लग रहा होगा, लेकिन ये जब ठंडा होगा तो ये बिल्कुल डो की तरह तैयार हो जाएगा। तो इससे ज्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है, बस इतना ही हमें पकाना है। अभी तो एक कोई भी बर्तन ले लेंगे, या तो आप टिफिन करी वगैरह ले लो और उसमें हम अपने डो को मिश्रण को डाल देंगे और इनको इसी में हम ठंडा होने देंगे फ्रेंड्स। ठंडा होने के बाद इनको हम अच्छे से कवर करके ओवरनाइट के लिए रख देंगे, या तो फिर आप अगर सुबह में ये प्रोसेस कर रहे हो तो कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए इनको इसी तरह ढककर छोड़ देना और फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना फ्रेंड्स। ठंडा होने के बाद ये अपने आप डो फॉर्म में आ जाएगा। तो पहले इनको ठंडा करेंगे उसके बाद ही इनको हम ढकेंगे। तो इनको ठंडा करके इनको अच्छे से हम कवर करके पूरी रात के लिए रख देंगे, या तो फिर 10 से 12 घंटे के लिए इनको हम रख देंगे। तो देखिए पूरे ओवरनाइट रखने के बाद ये थोड़ा जम सा गया था फ्रेंड्स। तो इसको हमने क्या किया है कि गर्म पानी करके कोई बड़ा बर्तन में अच्छा सा खौलता हुआ पानी करके और इसको इसमें ऐसे डाल देना है, या तो फिर आप थोड़ा सा हल्का इसको इस पतीले को गर्म हल्का कर दोगे तो अपने आप ये छूट जाएगा। तो देखो थोड़ा बहुत चिपका हुआ ही हमारा है, इस तरह से देख लो फ्रेंड्स। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो चीनी को इसीलिए ज़्यादा हमें चीनी के साथ चावल को इसीलिए ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। थोड़ा भी ज़्यादा अगर पक जाएगा आपका तो इस तरह से आपका देखिए हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसका एक टिप्स मैं देती हूँ। इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में लेकर, क्योंकि ये हमारा अच्छे से गूंदने वाला नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें लेकर और इनको हम अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए कुछ को हमने बनाकर रखा हुआ है। तो अच्छे से ये हमारा अब थोड़ा थोड़ा पानी या तो फिर दूध थोड़ा थोड़ा का छींटा मारकर इस तरह से हम इनको गूंद लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से हमारा फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो या तो आप हाथ से अगर कर सकते हो तो अच्छे से उसको मसल के कर सकते हो, नहीं तो सबसे आसान हमें यही उपाय लगा कि इसको हम ग्राइंड कर लें तो हमारा काम आसान हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से थोड़ा आपका चिपकेगा नीचे में, तो अच्छे से इसको छोड़ा सकते हो आप, या तो फिर हल्का गर्म कर दोगे तो छूट जाएगा। मतलब स्लो गैस पे, बिल्कुल ही स्लो गैस पे कुछ सेकंड के लिए आप हल्का सा चला दोगे, गर्म हो जाएगा तो अपने आप ये छूट जाता है। तो सभी को हमने अच्छे से ग्राइंड कर दिया फ्रेंड्स, देख लीजिए। अब ये थोड़ा हमारा भुरभुरा टाइप का लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारेंगे, एकदम बिल्कुल 2-2 4-4 बूंद, ज़्यादा नहीं मारना है हमें। या तो फिर आप दूध से भी
छींटा मारकर इस तरह से इनको अच्छे से मसल कर एक डो की तरह इन्हें हमें तैयार करना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल ही कम पानी या बिल्कुल ही कम दूध का छींटा मारना है, क्योंकि ये हमारा चीनी और चावल का बना हुआ है, तो बहुत जल्दी से गीला हो जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगी इनको फ्राई करने में। तो इसलिए बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे और इस तरह से इन्हें हम मसलते जाएंगे। इस तरह से अच्छे से मसलेंगे तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे जैसे चीनी हमारा अच्छे से इसमें घुलेगा तो ये एकदम डो की तरह तैयार हो जाएगा। देखो अभी से मुट्ठी बनने लगा है। तो इसी तरह इनको हम गूंद लेते हैं। तो देख लीजिए ये हमारा बिल्कुल गूंद कर तैयार हो गया है आटे की तरह। अब इनका हम जल्दी जल्दी से बॉल बनाकर और अपना अनरसा तैयार कर लेंगे। तो आटा तो हमारा अच्छे से गूंद गया है अनरसा वाला। अब थोड़ा सा हम वाइट तिल ले लेंगे और इसमें भरने के लिए थोड़ा सा हम ये घर का ही मावा बनाया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये हमने चीनी वगैरह डाल दिया है और थोड़ा सा हमने नारियल पाउडर डाल दिया है। तो इस तरह से इनको हम मिक्स करेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथों पर तेल लगाकर इनकी हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे इस तरह से। ज़्यादा हमें नहीं इसमें भरना है फ्रेंड्स। तो मावा को हम इसी तरह से कर लेंगे सभी को। और ये जो हमारा आटा है उसको भी हम जितने बड़े आप बनाना चाहते हो उतने बड़े साइज का आप ले सकते हो। इस तरह से हम लेंगे और इनको इस तरह से कटोरी साइज इनको करेंगे इस तरह से, देख लो आप लोग भी। और एक बॉल को हम अपने मावा वाले बॉल को उठाएंगे और इसमें इनको इस तरह से हम कवर कर देंगे इस तरह से, और इनको हल्के हाथों से इस तरह से हम दबा देंगे। ये देख लो। और गैस पे हमने ऑयल डाल के चढ़ा दिया है। आप चाहो तो इसमें इसको घी में फ्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। और इनको हमें बनाकर प्लेट में नहीं रखना है, बस इसी तरह से बनाते जाओ और तेल में डालते जाओ। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो मीडियम टू हाई पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से हम इनको लेंगे। मैं एक ट्रिप बना चुकी हूँ फ्रेंड्स, वो वाला क्लिप हमसे डिलीट हो गया है। तो इस तरह से आपको दिखाने के लिए केवल मैं बना रही हूँ, बाकी सारा प्रोसेस वही है। तो इस तरह से इनको हम कटोरी के जैसा बनाएंगे और अपने खोवे को इसमें भरेंगे और इस तरह से इनको कोट करेंगे। इस तरह से इनको हम इनका मुंह बंद कर देंगे फ्रेंड्स, सॉरी। और इनको इस तरह से हम चपटा सा करेंगे, जैसे हमने पहले वाले सिंपल वाले जो हमने बनाया था बिना तिल वाला उसको किया था, उस तरह से हम इनको भी करेंगे। और अपने तिल में इस तरह से इनको हम कोट करेंगे और कोट करके हम डायरेक्ट तेल में डालेंगे। इनको हमें रखना बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि रखने से क्या होता है कि फिर तेल में आपका फैलने लगेगा चावल, हमारा चावल का जो ये हम मिश्रण बनाए हैं। तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी रखना नहीं है। इस तरह से कटोरी टाइप का बनाना है और इस तरह से इनको फिलिंग भरना है और तिल का कोट लगाकर डायरेक्ट हमें तेल में ही डाल देना है। तब आपका अनरसा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स, देख लो। और इस तरह से इनको हम करेंगे, अच्छे से कोट लगाएंगे और इनको हम डायरेक्ट तेल में डाल देंगे। तो इसी तरह से हम सभी अपने अनरसे को बना लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए हमने पहले वाला जो डाला था दो, जो हम आपको नहीं दिखा पाए, वो वाला हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। और अभी जो आपके सामने हम बनाकर डाले हैं वो वाला भी हमारा पलटने लायक हो गया है। तो इस तरह से इनको हम पलटी कर देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई ही रखेंगे फ्रेंड्स। तो देखो ये हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। इस तरह से अगर क्रैक इसमें आने लगे तो समझो कि आपका अनरसा बनकर परफेक्ट तैयार हुआ है। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये वाला भी हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है फ्रेंड्स। देखो कितना बढ़िया हमारा लग रहा है अनरसा देखने में, और खाने में तो मत ही पूछो फ्रेंड्स, कितना स्वादिष्ट, कितना लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो ये देख लो। और इसको हम थोड़ा सा और करेंगे और इसी तरह हम अपने हमारे पास और भी जो हैं उनको भी हम डाल देंगे फ्रेंड्स साइड से। तो जैसे जैसे मैं बताई हूँ उस तरह से अगर आप भी बनाओगे तो आपका भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो मार्केट से क्यों खरीदना फ्रेंड्स, जब घर में ही हम बना सकते हैं। मार्केट वाला तो पता भी नहीं चलता है कि वो लोग किस तरह का तेल और क्या इस्तेमाल करते हैं। हम घर में बनाते हैं तो हेल्दी तरीके से बनाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसको भी हमने इस तरह से कोट कर लिया है और इनको भी हम तेल में इसी तरह से डाल देंगे। तो आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर से लिखिएगा। आपको हमारा अनरसे का रेसिपी कैसा लगा।
और जो जो टिप्स और ट्रिक मैं बताई हूँ वो सब आप लोग भी फॉलो करोगे तो आपका भी अनरसा बिल्कुल ही बनकर तैयार होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से इनको हम डाल देंगे और इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे पलटते पलटते हुए। तो इसी तरह हम जो बाद में डाले हैं उनको भी एक तरफ से गोल्डन होने देंगे, उसके बाद ही हम पलटी इसको करेंगे। तो देखिए हमारा अनरसा बनकर तैयार हो गया है। बिहार का और गया झारखंड का फेमस अनरसा हमारा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो देख लो कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये हमने जो प्लेन वाला बनाया था बिना तिल का वो है। इस तरह से आप मिठाई के रूप में भी बना सकते हो बिना तिल का भी। और ये हमारा जो है ये तिल वाला है। तो देख लो आप लोगों को मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कितना ये खस्ता बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से भी क्रिस्पी है और अंदर से भी अच्छा सा हमारा सॉफ्ट सा है। हमने जो खोआ इसमें भरा है वो। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब हमारा बनकर अनरसा तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी जरूर से बनाइएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।